परिचय है, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे फर्स्ट में त्रिकोणमिति में क्या हमें पढ़ना है, यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात, ठीक है। इसमें टोटल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा होता है कास थीटा, तीसरा टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल कितने हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। पूरे त्रिकोणमिति में सबसे पहले अगर हमें पढ़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जैसे ये जो दिया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सबका हमें मान याद होना चाहिए। जैसे ये 6 हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। उसके बाद एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, ये होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, इस त्रिभुज में यहां से हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पूरा त्रिकोणमिति है, इसमें जब हम पढ़ेंगे तो टोटल 90 अंश पर ही हम निकालेंगे। जैसे ये 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री पर ही हमें पूरा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालना है, जैसे ये क्या है, लंब है, तो इसको हम यल से, यल मतलब लंब, यल से लंब हो जाएगा और ए से होगा आधार, आधार हो जाएगा और के से जो होगा वो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग है, उस जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो सबसे फर्स्ट में यहां पर अगर हम साइन थीटा के बराबर में लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल ये होता है लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा ये सीरियल वाइज चलेगा, जैसे यल अपान के पहले में लिख लेंगे यल अपान के, कास थीटा में सेकेंड वाला लिखेंगे, फर्स्ट तो हो गया, अभी सेकेंड को लिखेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकेंड को लिखेंगे, ए अपान कितना है, ए हो जाएगा, टेन वाले में क्या लिखेंगे, थर्ड वाला, यल अपान कितना होगा, ए, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, इसी को इस साइड से लिखेंगे। तो इस साइड से जब लिखेंगे तो यल अपान ए नहीं लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, जैसे ए अपान यल कर देंगे, ये हो जाएगा ए अपान यल। फिर उसके बाद लिखेंगे के अपान ए, के अपान ए, फिर उसके बाद ये भी क्या होगा, के अपान यल, के अपान यल, ठीक है। अब यहाँ यल का मतलब हो जाएगा लंब, मतलब ये होगा लंब बटा कितना हो जाएगा, कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर दूसरा क्या होगा, आधार, आधार बटा क्या होगा, कर्ण। जैसे ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, और यहां से यल का मतलब हो जाएगा लंब और यहां से आधार, और यहां से भी वही होगा आधार, आधार बटा लंब, और यहां से हो जाएगा कर्ण, अब बटा में आएगा आधार, और यहां से हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। ये इतना हो गया फार्मूला। अगर इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं तो, जैसे डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आएंगे हम इस पर आपको अभी बता रहे हैं। यहां से मान लीजिए दिया है साइन ए बराबर, ठीक है, ये क्या होता है, लाल बटे कक्का। अगर मान लेते यहां पर दे दिया है 4/5, ठीक है, इतना दे दिया गया, ये क्वेश्चन है। और पूछेगा क्या कि सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को निकालिए, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर दे दिया गया है, यदि ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हम अपने से लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे साइन ए बराबर कितना है, 4/5 है, तो यहां पर लिख लेंगे साइन ए बराबर 4/5 हो जाएगा, यहां से सॉल्यूशन है, ठीक।
अब यहां से हम पहले देखेंगे कि साइन के बराबर क्या होता है। ये पहला वाला ही साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा टैन होता है, फिर उसी का उल्टा करते हुए लिख कर आते हैं तब, और सभी अनुपात का मान हो जाता है। तो यहाँ से साइन का मान कितना होगा, यल अपान के, यल अपान के। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे यल का मान कितना है 4, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। फिर अपान में कितना है, कर्ण, कर्ण कौन सा है ये, तो कर्ण पर हम क्या कर लेंगे 5, और आधार हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा, मतलब ये वैल्यू निकलेगा तभी हम सबका निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक चीज और है, जैसे इसमें कंफर्म कैसे होगा कि कर्ण कौन सा है, तो कर्ण जो होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये 5 है, ये सबसे बड़ी भुजा है, और इसके सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना है 5 है, कर्ण यहाँ से कितना है 5 है, ये कर्ण है, ए मतलब कर्ण, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ये निकालना है। तो कर्ण कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, लंब कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे, आधार कितना है ये निकालना है। तो हम इसको ए और बी लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर। अब ये 5 बचे कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब 25 में से हम क्या करेंगे, इसको इस साइड अगर ट्रांसफर करें, इस साइड भेजें, ये हो जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। 25 से 16 को अगर हम घटाएं तो यहाँ से कितना आएगा 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर को हम क्या करें, इस साइड ट्रांसफर करें, तो ये ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, मतलब अंडर रूट में 9 होगा, और अंडर रूट में 9 का मान जो होता है ए बी बराबर कितना है, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 9 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि अंडर रूट में 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 क्या है, वर्गमूल है 9 का। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा 3। ठीक, अब उसके बाद साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमें पता है। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है और टोटल जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो हम निकालते हैं। यहाँ पे साइन के बाद क्या आएगा, कास ए, तो कास ए बराबर क्या होता है, टैन का मान निकालेंगे, काट उसके बाद निकालेंगे, और सेक ए और कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, इतना होगा, क्योंकि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक के तो ऑलरेडी दिया गया है 500 में निकालना है, और फार्मूला हमें पता है क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो फर्स्ट वाला तो साइन का हो जाएगा, सेकेंड क्या होगा, ये कास का होता है, तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे, ए बटा ए। तो आधार कितना होगा, आधार यहां से हो जाएगा, यहां से आधार होगा 3, हो जाएगा 3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 5, 3 बटा 5। फिर उसके बाद टैन लिखेंगे, तो थर्ड वाला हमारा क्या है, टैन होता है, तो यल अपान कितना हो जाएगा ए, यल मतलब लंब, लंब कितना है 4, और आधार कितना है 3। अब उसके बाद काट, काट में क्या करते हैं, रिटर्न आते हैं पीछे से इस साइड, और इसको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, जैसे जो नीचे है उसको ऊपर लिख लेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे। तो ए बटा के यल लिख लेंगे, ए बटा के यल, तो ए आधार है, आधार कितना है 3 बटा लंब कितना है 4, ये हो गया ये तीनों। ठीक, अभी 2 ठे बचा है सेक ए, सेक ए में क्या करते हैं, फिर काट के जस्ट बाद सेक आता है, इसका के अपान में ए उल्टा लिखते हैं, तो के अपान कितना हो जाएगा ए, के की वैल्यू कर्ण, कर्ण 5 है, और ए का मान कितना है आधार, आधार यहां से देखेंगे तो 3 है। फिर उसके बाद कोसेक, कोसेक ये होता है यहां से के अपान यल, के अपान हो जाएगा यल, कर्ण कितना है, तो कर्ण यहां से हो जाएगा 5
अपान यल कितना होगा, लंब 4 हो जाएगा। ये टोटल हो गया पूरा एक्सरसाइज। जो अब फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे तो ये पूरा जो क्वेश्चन है इसी पर लग जाएगा, जितना भी ये हम फार्मूला आज बताए हैं सभी फार्मूलों पर लग जाएगा पहला पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, अब दूसरा थोड़ा सा आगे, यहाँ से हो गया साइन थीटा। ये साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपान कोसेक थीटा। क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। फिर उसके बाद कास का होगा, कास थीटा का 1 अपान सेक थीटा। टेन थीटा का दो फार्मूला होता है, एक तो होता है 1 अपान काट थीटा और एक और होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। जहां पर हमारा जो आंसर होगा साइन और कास में पूछेगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अगर काट में पूछेगा तो ये वाला यूज किया जाएगा। ये तीनों हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगर इसी का विपरीत देखें तो कासेक थीटा इक्वल ये होता है 1 अपान साइन थीटा। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये सब प्रतिलोम होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं, 1 अपान कह सकते हो, रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा इक्वल 1 अपान कास थीटा और कॉट थीटा इक्वल भी दो फार्मूला होता है, एक तो कास थीटा अपान साइन थीटा होगा, दूसरा होता है 1 अपान टेन थीटा। ये पहले एक्सरसाइज के लिए था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है, बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का यहीं से स्टार्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगा उस तरह से फार्मूला भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। नावली जो 8.1 है क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दिए थे, फार्मूला बताए थे, सेम उसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी मेथड पे और एकदम इजी लगेगा, बस स्टेप वाइज इसको देखते रहिए। ठीक, यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब यहाँ पर समझिए कि ये कोण B क्या है, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब 90 अंश, मतलब B वाला जो है वो 90 अंश रहना चाहिए। यहाँ से हम फिगर अगर बनाएं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से B वाले के प्लेस पर हमें क्या 90 अंश रखना है, तो यहाँ यहीं पर क्या है, कोण जो है समकोण है, तो इसीलिए यहाँ पर हम B लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है जिसका कोण B क्या हो, समकोण हो। अब A और C जहाँ भी चाहें वहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज हमें लेना है ABC, तो हो जाएगा त्रिभुज AB और C। कह रहा है AB, अब यहाँ से बोला है AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है कि BC कितना है 7 सेंटीमीटर, BC हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A का, कास A का, साइन C का, कास C का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस का प्रमेय। ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो कर्ण निकाल लें, फिर उसके बाद तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब की वैल्यू कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 7 सतह कितना होता है 49 प्लस, अब 24 का तो निकालना होगा गुणा करके, तो 24 में हम 24 का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद एक फिर ट्रिक बताएंगे। तो 4 चौके 16, एक के हासिल हो जाएगा, 4 दूना के 8, 1 9, यहाँ से कट करेंगे 2 चौके 8 और 2 दूना के 4। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 9 8 17 और ये 5, 576 हो जाएगा, 576। अब ट्रिक हम बता दें आप लोगों को, तो ट्रिक ये है कि 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 24 का होल स्क्वायर, तो पहले तो जो उस साइड रहेगा इकाई के स्थान पे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, एक हासिल बच जाएगा। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे, मतलब 2 का 4 का 2 का, तो 2 चौके 8, 8 दूना के 16, 1 17, फिर एक के हासिल आएगा, फिर दहाई के स्थान पे जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूना के 4, एक के हासिल 5।
ऐसे चाहें तब भी तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होगा 15 और 7 4 11। अब 15 का जो आया था उसका एक हासिल कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12, फिर हासिल आएगा 5 1 6, ये आ जाएगा कितना कर्ण का स्क्वायर। अब ये कर्ण इक्वल अगर लिखें तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और 625 का अंडर रूट क्या होता है, ये 25 निकल कर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों क्वेश्चन को हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट में पहला हमें पूछा है साइन ए का मान, तो साइन ए हम बताए हैं तो क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन के लिए पहला हो जाएगा यल बाई के, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 7 हो गया, वो लंबवत है ना वो 7 हो गया। और कर्ण कितना है, टेढ़का जो होता है वो कर्ण होता है, तो ये 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा आगे निकालना कास ए, कास ए का सेकेंड वाला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। फाइनल लग गया सवाल। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साइन सी का, तो साइन सी पहले निकालेंगे। अब यहीं पर काम थोड़ा सा खराब होगा, क्या होगा जैसे आप देखिए कि यहाँ पर ए था तो हमारा एंगल ए था, और यहाँ पर निकालना है सी, मतलब जो एंगल यहाँ पर बोलेगा, जैसे ये साइन सी बोला है ना, तो सी जहाँ होगा उसको हम आधार मानेंगे। जैसे अब ये है ना, ये लंब है, लेकिन अब फिगर को हम ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे इस साइड से इसको देखेंगे जैसे यहाँ से हम ताकेंगे, यहाँ से खड़े होकर इसको देखेंगे, ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा, कर्ण वही रहेगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा, बस ये और ये चेंज हो सकता है। जो एंगल हमें लेना होगा उसी को हम आधार मानेंगे। अब जब हमें ए लेना था तो हम ए वाले को आधार माने, तो वहाँ पर देखिए ए लेना था, इसी सेम जैसे फिगर था उसी कर लिए थे। अब इसको क्या करेंगे, साइन सी निकालना है, तो ये आधार होगा, तो मतलब कि जहाँ आधार आएगा ए आएगा वहाँ 7 रखना, और यहाँ पर ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, मतलब यल आएगा। लिख लेना अगर दिक्कत होगा अगर तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी। फार्मूला वही रहेगा, क्या होगा यल अपान के, लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब यहाँ पर कौन सा होगा 24 इस बार हो जाएगा, और कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। फिर कास सी का क्या हो जाएगा, वही रहेगा कास के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब आधार उसका कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25, ठीक है। थोड़ा सा बस यही ध्यान देना है कि जहाँ जो एंगल हमें निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, आधार मान लेते हैं। मतलब कि वो अगर दिक्कत होगा, जैसे जो हम किए हैं तुरंत इसको लिख लिए आधार, दूसरे वाले क्वेश्चन में पहला तो जैसे था उसे सॉल्व कर लिए, दूसरे वाले में चेंज कर दिए, कर्ण को आधार में, आधार को कर्ण को नहीं, लंब को आधार में, आधार को लंब में, ठीक है। अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड है, कह रहा आकृति 8.13 में, जैसे इस क्वेश्चन में आकृति दे दी गई है, मतलब ये त्रिभुज जो बना बनाया दिया गया है, कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है इसमें, लेकिन इसमें भी क्यू आर का मान हमें नहीं पता है तो क्यू आर हम पहले निकाल लेंगे। तो क्या बताएं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब बार बार लिखेंगे नहीं कि पाइथागोरस के प्रमेय से, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण कितना है 13, इसमें कर्ण दिया है तो कर्ण लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है 12 का होल स्क्वायर, आधार कितना है क्यू आर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएगा, अब 12 का 12 में करेंगे तो 144 आएगा, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। 13 का 13 में गुणा कर लेना, जितना आएगा लिख लेना, 12 में 12 कर लेना, जितना आएगा लिख लेना। हो जाएगा 169, इस 144 को इधर करें तो 100 कितना हो जाएगा माइनस 144, ये क्यू आर का स्क्वायर। 169 से 144 घटाते हैं तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 1 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 25, अब अंडर रूट में 25
किसका वर्गमूल होता है? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक, अब इसकी वैल्यू आ गई 5। अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है, मतलब tan p माइनस काट r माइनस दोनों को करना है, तो पहले निकाल लेते हैं हम। तो tan, पहले r को निकालते हैं, काट r बराबर क्या होगा, क्योंकि ये आधार में है ना r, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको निकाला जाएगा, क्योंकि ऊपर है तो फिर चेंज हो जाएगा, लंब को आधार कर देंगे, आधार को लंब। अभी जैसे बताए थे फर्स्ट वाले में, पहले काट r निकालते, उसके लिए ये फार्मूला होना चाहिए लाल बटे कक्का। तो इसमें क्या बताएं, साइन कॉस टेन हो गया, फिर रिटर्न आते हैं तो कॉट का होता है, तो आधार बटा लंब। आधार कितना है? 5, लंब कितना है? 12। ठीक है, आधार बटा लंब। अब दूसरा है tan p निकालेंगे, tan p। अब tan p कितना होगा? अब हम बोले ना कि जो जिस एंगल को निकालते हैं वो आधार मान लेते हैं, जैसे अब ये आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये a हो जाएगा, ये यल हो जाएगा, बाकी जो कर्ण होता है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? tan p का होता है यल बाई a, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? लंब हो जाएगा ये वाला 5 और आधार कितना है? 12। अब इन दोनों को क्या करना है? घटा देना है। तो tan p माइनस काट r, तो tan p का मान कितना है? 5/12 माइनस ये भी कितना है? 5/12, कट जाएगा और ये आ जाएगा थर्ड। कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, साइन ए बराबर गिवन है, मतलब दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और टैन ए का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर 3/4, और यहाँ पर हम फिगर ड्रा करते हैं। ये फिगर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी। ठीक, अब साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो ये बताए होंगे शॉर्ट फॉर्म कि लाल बटे ये कक्का होता है, लाल बटे कक्का, ये फार्मूला है। तो फर्स्ट वाले को हम लोग साइन मानते हैं, सेकेंड को कास और थर्ड वाले को टैन माना जाता है। ठीक है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबका फार्मूला इसी लाल बटे कक्का पर निकल जाएगा। तो हमें अभी फिलहाल में चाहिए फर्स्ट वाला, मतलब कि यल बाई के। अगर हम यहाँ पर रख दें यल अपान के, यहीं पर लिख रहे हैं यल अपान में के, तो यल के स्थान पे कितना हो गया? 3। अब लंब इसमें कौन सा हम बताएं, ये BC क्या है? लंबवत है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके अपान में दिया है कि 4, ये किसका मान दिया गया है? ये 4 दिया गया है, कर्ण का मान। अब यहाँ से हमें निकालना है, पहले आधार हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, पहले तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय। ठीक है, ये होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें? कर्ण यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 3 है, हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार यहाँ पर हमें क्या करना? निकालना है। ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, 4 चौके हो जाएगा 16 और ये 3 त्रिके हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इस 9 को इस साइड अगर हम लिखें तो 16 माइनस कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना होगा? आधार का स्क्वायर। सोलह में से 9 अगर हम यहाँ से क्या करें? घटा दें 16 से 9, ये आ जाएगा 7 बराबर आधार का स्क्वायर। इस स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं इधर, अगर लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 7, ये आधार का माना जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 7, तो आधार यही है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अंडर रूट में 7।
अब उसमें उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है कि काश ए और tan ए का मान निकालना है। तो अब काश ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो हम बताएं ये तो साइन हो गया, ये काश होता है, ये tan होता है। तो काश में क्या दिया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 7, और कर्ण कितना है 4, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद tan ए का मान पूछ रहा है, तो tan ए बराबर कितना होगा, tan में थर्ड वाला लिखते हैं यल अपान ए, मतलब कि लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है अंडर रूट में हो जाएगा 7। ये हो गया क्या, तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 दिया है, कह रहा है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 15 हो जाएगा, ये काट हो जाएगा ए बराबर 8। ठीक, काट ए बराबर अगर हम देखें तो यहाँ से इसको उस साइड अगर भेज दें 15 को, तो ये गुणा ही है, तो ये 8 बटा कितना हो जाएगा 15, डिवाइड हो जाएगा, उधर जाकर भाग में आ जाएगा। अब फिर वही लिखते हैं, लाल बटे कक्का। तो अब काट का कौन सा होता है, तो काट का ये वाला होता है, tan वाला ही होता है। क्या होता है, उल्टा बस होता है, मतलब यहाँ से लिखते हैं, जैसे पहले साइन कॉस tan तो हो गया, उसके बाद आता है काट, और काट को इधर से लिखते हैं, मतलब आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब आधार बटा आधार बटा क्या होगा, लंब। अब इसका यहाँ पे फिगर ड्रा करके जो नहीं दिया गया है उसको निकाला जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए बी और सी, इसमें जो जो दिया है, तो आधार 8 है और यहाँ से लंब कितना है 15। ठीक, अब पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो क्या होगा, पाइथागोरस का प्रमेय। ये होता क्या है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब वहां से देखेंगे तो 15 है, हो जाएगा 15 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का 15 में जब हम गुणा करेंगे तो 200 कितना आएगा 25, प्लस कितना होगा 8 का 8 में करेंगे तो 64 आ जाएगा, और यहाँ से दोनों को अगर ऐड करें तो 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। और इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो एक कर्णी में आ जाएगा कर्ण के बराबर, और कर्ण बराबर हो जाएगा ये 289 का 17 का वर्गमूल होता है। 289 जो है अगर हम लिखें 17 गुणे 17 तब ये होगा ठीक है, जैसे 17 में 17 का गुणा करें, 7 7 49 को 9 यहाँ पर लिख लेंगे, ये आएगा 49, और 9 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 1 एकम 1 हो जाएगा 9 8 2 289 आएगा, तो हो जाएगा 17। ये किसका मान आया है, ये कर्ण का मान आया है, मतलब कि यहाँ से इसका मान आ गया 17। अब हमें निकालना किसका मान है, साइन ए का। यहाँ से लिखेंगे साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए का क्या होता है, ये फर्स्ट वाला, जैसे ये यल अपान कितना दिया है, यल अपान ए, मतलब लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा लिख लेंगे यहाँ पे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 15 और कर्ण कितना होगा 17, ये साइन ए के स्थान पर आएगा। ठीक है, यही आंसर है, साइन ए बराबर इतना आएगा। अब उसके बाद सेक का चाहिए, सेक ए। अब हम जो बताए हैं कि पहले साइन होता है, दूसरा कास होता है, तीसरा tan होता है, फिर रिटर्न इधर से आते हैं तो काट होगा, सेक होगा, फिर कोसेक।
तो ये वाला क्या होता है, सेक होता है, लेकिन सेक में क्या होगा, उल्टा हो जाता है, मतलब कर्ण अपान आधार होगा। पहले नीचे लिखें कर्ण अपान में आधार, ये हो जाएगा सेक ए बराबर कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, ये आ जाएगा प्रॉपर आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए का मतलब ये होता है ज्ञात कीजिए। अब हम बताएं कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। 6 में से एक न एक के दिया जाएगा, 6 में से कोई एक के दिया जाएगा, बाकी जो नहीं दिया गया है उसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया 13/12। पहले यहाँ पर लिखते हैं लाल बटे कक्का। सेक किसका होता है, सेक ये है, पहले साइन कॉस टेन, फिर इधर से उल्टा आते हैं कॉट सेक दूसरे वाला, तो यहाँ से तो ये कर्ण बटा आधार होता है, उल्टा लिखा जाता है, तो कर्ण बटा कितना हो जाएगा आधार। इसको समझना है तो इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो है, वीडियो लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में है, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से फिगर पहले बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ए बी और सी, इसको मान लेते हैं थीटा है। ठीक, तो कर्ण कितना है 13 हो गया है और आधार कितना है 12 है। यहाँ से हमें निकालना किसका मान है, लंब का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ये निकालना है, प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का 13 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 169 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, प्लस 12 का 12 में करेंगे तो 144 आएगा, ये हो जाएगा 169। और इसको अगर इधर हम भेजें तो -100 कितना हो जाएगा 44 होगा, उधर जुड़ेगा तो इधर क्या होगा वही चीज़ घट जाएगी, तो इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब बराबर निकालेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा √25। अब 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा कर्णी से बाहर आएगा तो सिर्फ 5 आएगा, तो हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा लंब की वैल्यू। ठीक है, अब जितने त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उसको हम निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ये 3 हो गए। फिर यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें सेक थीटा की वैल्यू दिया गया है, मतलब इसका दिया गया है, तो इसको हमें निकालना नहीं है। साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा में हम बताए हैं कि अगर ये लाल बटे कक्का लिखते हैं तो पहला साइन होता है, तो यल अपान हम क्या लिखेंगे के, मतलब लंब बटा के कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। ठीक, सेम इसी तरह निकाल लेंगे। दूसरा कास थीटा क्या होता है सेकेंड वाला हो जाएगा, ये क्या है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार 12 हो गया, कर्ण कितना है ये 13 हो गया, और टैन थीटा में ये वाला हो जाएगा। तो लंब बटा कितना है आधार है, लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। ये पूरा हो गया 3 के, 2 टे और बचा है। काट का क्या होगा, तो काट का यही होता है, बस उल्टा लिखते हैं इसको, मतलब आधार बटा लंब लिखेंगे, आधार बटा लंब। और ये आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। और कोसेक थीटा का क्या होगा सेक उसके बाद आता है, फिर कोसेक आता है,
तो k अपान यल आएगा। तो कर्ण बटा लंब लिखेंगे, तो कर्ण कितना है 13 बटा लंब कितना है 5। ठीक है, ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा। नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है न्यून कोण हो, जहां पर cos ए बराबर cos बी, तो हमें प्रूफ करना है कि दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। वैसे तो डायरेक्ट होता ही है, लेकिन इसको दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ए त्रिभुज यहाँ पर मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा ए बी और सी, और इसमें एक लंब लेते हैं सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा सी डी। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि जहाँ कास ए बराबर दिया है कास बी, तो यहाँ से लेते हैं कास ए बराबर कास बी। ठीक है, अब कास ए बराबर, अगर इस फार्मूले से हम देखें तो बताइए इसमें क्या है, कोण ए यही है ना, तो यही वाला हम क्या लेंगे, ये फिगर लिया जाएगा। तो कास ए बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का में, दूसरा वाला होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें आधार कौन सा है, एडी हो गया, आधार एडी हो गया, आधार बटा क्या होता है कर्ण, कर्ण कितना हो गया एसी, बराबर कास बी। जब कास बी लेंगे तो ये वाला एंगल हमें मिलेगा, इसमें भी वही होगा आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार ये होगा बी डी बटा के क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, इसको हम ए सी को उस साइड कर देते हैं, बी डी को यहाँ पर ला देते हैं, तो ए डी अपान में आ जाएगा बी डी बराबर ए सी बटा के बी सी। अभी समझा रहे हैं कि ये कैसे क्यों किया गया है। ठीक, अगर हम मान लें कि ये दोनों एक दूसरे क्या है इक्वल ही है, और हम मान लेते हैं ये दोनों जो है वो के इक्वल है, ठीक, या एक्स के इक्वल है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो इसको यहाँ से अगर हम करें तो अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे ए डी बटा के बी डी बराबर के मान सकते हैं। अब ए डी बराबर निकालें तो ये क्या है भाग में है, उधर कर दें तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी डी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी तरह इसको भी हम लेंगे ए सी बटा के बी सी, तो हो जाएगा ए सी बटा के बी सी बराबर के, और ए सी बराबर आ जाएगा के इंटू बी सी, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको हम मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर दोनों को हम देखें, ये हो गया और ये दोनों क्या है समकोण त्रिभुज है, ये भी है और ये भी है। तो दोनों का अगर इक्वेशन हम बनाए तो हमें क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस का प्रमेय। ये क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों एक दूसरे क्या है बराबर भी हैं। अब यहाँ से अगर हम कर्ण लें तो हमारे पास क्या आएगा ए सी, ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है सी डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए डी, ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे सी डी को वहीं पर रखेंगे, इसको इस साइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा सी डी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा ये वाला त्रिभुज हम लेते हैं, कौन सा है बी सी डी, इसमें कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये होगा, लंब ये हो जाएगा। तो पहले कर्ण को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज बी सी डी में, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ से लंब कितना है सी डी का स्क्वायर,
सी डी का स्क्वायर, सेम इसी पर रख रहा है। तो यहाँ से होगा वही निकालें सी डी का मान, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, सी डी को निकालना है तो बी डी को इधर करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ये हो जाएगा समीकरण 3 व 4 से। ठीक, अब सी डी अगर देखें तो उसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मिलाएं तो यहाँ पर ए डी का मान क्या दिया गया है, के बी डी का स्क्वायर मतलब कि पहले ए सी को रखें, ए सी बराबर लिख सकते हैं के बी सी का स्क्वायर माइनस ए डी के स्थान क्या लिख सकते हैं, के बी डी का ये पूरा होल स्क्वायर आएगा बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो हम के स्क्वायर कॉमन कर लें, यहाँ से क्या आएगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अब के बराबर के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। अब के बराबर हम रख देंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे तो प्लस माइनस 1। अब के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1। अगर यहाँ से हम रखें के का मान इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में, तो हम देखेंगे तो ए डी जो है वो बी डी के बराबर हो जाएगा, मतलब कि ए डी बराबर हो जाएगा, इसमें रख रहे थे बी डी, और ये ए सी जो होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे। अब सोचो कि ये वैल्यू बराबर हो गई इसके, और ए डी जो है वो बराबर हो गया बी डी के। जब दो साइड इक्वल हो गए, ये ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब 1 एंगल और 2 साइड इक्वल है, तो क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन 11 है, मतलब 11 क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक दिन और करा देंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ये दिया है कितना, काट थीटा दिया है, ये 7 बटा हो गया 8। ठीक है, तो अब काट थीटा का पहले हम वही काम करेंगे जो करते हैं, लाल बटे कक्का। तो अब तो पता ही चल गया होगा, तो काट कौन सा है, काट का लंब बटा आधार है, इसी का उल्टा करेंगे तब जा करके काट का हमें मिलता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इसका अगर हम यहाँ पे फिगर बनाएं, तो यहाँ से इसका फिगर बनेगा, छोटा सा बनाते हैं। अब ये हो जाएगा थीटा, ये ए बी और सी, इसमें आधार कितना है 7 है,
लंब कितना है 8। ठीक ये होता है क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यही हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, लंब कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा 64, 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 8 की 64 प्लस 7 का 7 में करेंगे तो आ जाएगा 49। दोनों को जोड़ दें तो 9 4 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है। सिर्फ कर्ण बराबर निकालें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये कर्ण का मान आया 113। ठीक है, अब हमें निकालना किसका मान है, फर्स्ट इसका। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, काट स्क्वायर थीटा का मतलब अभी हम सेकंड कर देते हैं फिर बाद में फर्स्ट को करते हैं। काट का स्क्वायर बस कर देना, यहाँ पर काट की वैल्यू दिया गया है उसी का स्क्वायर कर दें तो 7 बटा कितना है 8 है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो काट स्क्वायर थीटा का मान मिल जाएगा। तो 7 सतह कितना हो जाएगा 49 और 8 अठा कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और इंटू करके दिया है 1 माइनस साइन थीटा, अपान में आएगा 1 प्लस कास थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है कि इसमें साइन चाहिए और कास चाहिए, तो यहाँ से हम पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है अंडर रूट में 113। ठीक, अब कास थीटा अगर हम निकालें तो कास थीटा को होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है वही अंडर रूट में 113। इन दोनों का मान, इसका मान मतलब साइन का और ये हो जाएगा कास का, दोनों का मान वहाँ पर रख करके हम क्या करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन के स्थान पे 8 बटा अंडर रूट में 113 और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको लिखेंगे तो 7 बटा कितना है अंडर रूट में 113। अब बटा करेंगे यहाँ से अपान में तो ये है 1 प्लस कास थीटा का मान। इसमें भी साइन का ही दिया है 8 बटा कितना है 113, दोनों साइन ही है तो दोनों साइन का मान रखेंगे। नीचे कितना है कास दिया है 1 प्लस कास वाला रखेंगे 7 बटा अंडर रूट में 113 और इंटू करके 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट में 113, ये इतना हो गया। अब एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में होता है a माइनस बी, इसके बराबर a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब एक कोष्टक में जोड़ा गया है दूसरे में घटाया गया है तो हम पहले का स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस करके दूसरे का स्क्वायर कर देंगे। इसमें भी वही किया गया, एक में जोड़ा है दूसरे में घटा दिया गया है। हम क्या करेंगे फर्स्ट का पहले स्क्वायर कर देंगे दूसरे का भी स्क्वायर कर देंगे माइनस करके, तो अंडर रूट में 113 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा, नीचे भी वही काम होगा, बटा में जो दिया गया है माइनस करेंगे तो 7 बटा अंडर रूट में 113 का भी क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस ये कितना हो जाएगा 64 बटा के 113, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 सते 49 बटा 113। अगर दोनों का एलसीएम ले तो ये 113 हो जाएगा माइनस में 64 बटा के 113 अपान में 113 माइनस 49 बटा 113 इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं तो ऊपर यहाँ से अगर हम 113 में से क्या करें 64 को घटा दें तो ये 13 में से 4 जाएगा तो 9
13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो हो जाएगा 49 बटा, यहाँ तो 113 से 113 तो कट जाएगा। अब यहाँ 113 से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 64, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49/64। फिर उसके बाद 4 और इसका जो 8.1 है इसका 4 क्वेश्चन और बचा है, उसको करा देंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जैसे ही वीडियो क्या होगा अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बार बार उसको जा कर के सर्च नहीं करना होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो हम क्या करेंगे, रफ्तार को और तेज करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर के बाद आपको बीच बीच में MCQ कराते रहेंगे, और जैसे पेपर में देता है अब प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन कुछ हम प्रोवाइड करते रहेंगे बीच बीच में। जो चैप्टर का जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का हम खोजेंगे पहले कि पुराना क्या है, पूछा नहीं गया है, जितना साल में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया होगा वो सारा अलग से हम कराएंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, करा करके एक वीडियो उसका अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है तब क्लास 10 कि यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपान में है 1 + tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन दिया गया है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल में है कि नहीं, वही हमें क्या करना है इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि 3 cot A = 4। ठीक है, तो cot के इक्वल में अगर हम निकालेंगे तो cot इक्वल क्या आएगा, ये 3 जो होगा मल्टीप्लाई है उस साइड भेजेंगे तो 4 अपान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लाल बटे कक्का लगाते हैं। तो लाल बटे कक्का में क्या होता है, ये थर्ड वाला जो होता है ये tan का होता है और tan का ही उल्टा काट होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। यहाँ से हम लिख लेंगे आधार बटा लंब। ठीक, यहाँ से हम फिगर अगर हम बनाएं, यहाँ से A, B और C, यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना होगा 3। ठीक, अब कर्ण हमें निकालना है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, लंब कितना है 3 है, 3 को यहाँ पर 3 रख देंगे लंब का मान, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। फिर यहाँ पर कितना दिया है आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं और ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 चौके 16। इन दोनों का स्क्वायर किए, जैसे 3 का स्क्वायर है ये 4 का स्क्वायर, 16 और 9 कितना होगा 25 आ जाएगा। ये आ रहा है किसके बराबर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण के बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, ये कर्ली में आ जाएगी वैल्यू। अब कर्ली में 25 का जो मान होता है वो 5 होता है। ठीक, अब यहाँ से कर्ण का मान आ गया कितना, ये आ गया 5। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में देखेंगे हमें चाहिए क्या क्या, तो tan चाहिए, cos A चाहिए, sin A चाहिए। तो तीनों का मान निकाल लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि sin A बराबर क्या होता है, तो साइन वाला जो होता है वो पहली वैल्यू होती है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 है, यहाँ से 3 है और कर्ण कितना है 5। फिर यहाँ से निकालेंगे cos A। ठीक, तो यहाँ से cos A कितना दिया गया है, तो ये cos A आधार बटा कर्ण होता है, दूसरा जो होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा हो जाएगा कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना, आधार बटा कर्ण कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख लेंगे। अब एक और वैल्यू चाहिए tan का, यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू चाहिए tan A का, यहाँ से हम ले लेते हैं tan A बराबर, तो tan A बराबर क्या, थर्ड वाली वैल्यू होती, पहला साइन दूसरा cos तीसरा tan,
तो लंब बटा कितना है, आधार है। तो लंब कितना है, 3 हो गया और आधार कितना है 4 हो गया। ठीक है, आप चाहेंगे तो tan यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे तब भी तो कार्ड का क्या होता है, इन्वर्स ही होता है, प्रतिलोम होता है। अब क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू यहाँ से जो तीनों निकाले हैं, साइन, कास और tan, इन तीनों की वैल्यू वहाँ पर हम रख देंगे। तो tan का मान 3/4 है, तो हम वहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। अब tan का वो मान यहाँ भी रखेंगे, तो 1 प्लस कितना आएगा, 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, कास का मान क्या है, तो कास का मान है 4/5, 4/5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर कितना है, माइनस है, माइनस उसके बाद साइन ए का मान कितना है, 3/5 है, तो 3 हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 9/4 जो कि कितना होगा, 16 बटा ये होगा 1 प्लस 9/16। इस साइड करेंगे तो ये भी होगा 4 चौके 16 और 5 पची 25, माइनस ये भी होगा 9/5 पची 25, इन दोनों का स्क्वायर हुआ है। यहाँ से एलसीएम अगर हम लें 16, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, 9, और इसके बटा में आएगा कितना, 16 1 का 16 प्लस कितना हो जाएगा, 9 बटा के 16 बराबर कितना आएगा, इन दोनों का हर तो समान है, 25 लिख लेंगे और ऊपर वाले को घटा देंगे, मतलब 16 माइनस 9 कर देंगे। अब जानते हैं कि 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7, उससे पहले ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7 बटा के 16 और 9 होता है 25, और यहाँ देखेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और अपान में कितना आएगा, 25। अब यहाँ पर देखने पर क्या लग रहा है कि दोनों जो है वो इक्वल में है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये क्या है मतलब दोनों इक्वल में हैं। लिख दोगे यस या हाँ कर दो, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद एक दिन में एक एक्सरसाइज और बता देते हैं। प्रश्नावली 8.2 आज हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण रखना है। कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है ये, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछा है, इसी पर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं और जहाँ वो जो गिवन है जो दिया है उसको लिख लेते हैं। मतलब ये tan A बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। अब यहाँ से फिगर बनाते हैं छोटा सा, यहाँ रखते हैं A B को समकोण पर रखना है, BC मतलब जहाँ 90 अंश का बनेगा कोण वहीं पर B होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अप्लाई अगर हम करें तो लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, लाल बटे कक्का में tan वाला जो होता है वो तीसरा वाला होता है, मतलब लंब बटा आधार जो थर्ड वाला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 1, आधार कितना होगा कर्ली में 3। ठीक, अब इसके बाद हमें फार्मूला अच्छी तरह से पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, हर क्वेश्चन में फार्मूला यूज हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है कर्ली में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3 और 3 1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि कर्ली में कोई भी वैल्यू होती है अगर उसका स्क्वायर हम करते हैं तो जो कर्ली होती है वो कट जाती है। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण बराबर होगा, कर्ली में 4 का मान जो होता है वो 2 होता है। ठीक, वर्गमूल आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब यहाँ से हमें ये आ गया 2, कर्ण आ गया 2। अब हमें क्या करना है, इसमें देखेंगे तो साइन ए का मान चाहिए, कास सी का मान चाहिए, कास ए का मान चाहिए, सबका मान चाहिए। जो जो चाहिए वो हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उससे पहले जैसे यहाँ पर साइन ए है, तो साइन ए का मान क्या होगा, पहला वाला लेंगे लंब बटा कर्ण,
तो लंब कितना है 1 है, अब कर्ल कितना है 2 है। ठीक है, अब दूसरे में देखेंगे तो काश सी का मान चाहिए। हम बताएं कि जो एंगल पूछता है, जैसे यहाँ पर सी कर दिया ना, अब ये वाला आधार हो जाएगा। कर्ल हमारा जो होगा हमेशा वहीं पर होगा। जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, और उसी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समकोण के सामने एक भुजा है तो ये कर्ल है, और ये सबसे बड़ी भुजा है, और ये भुजा कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे लंब तो कभी कभी आधार बन सकता है, कर्ल कभी आधार कभी कभी लंब बन सकता है, लेकिन कर्ल जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। तो जब एंगल हम सी वाला लेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, मतलब 1 वाला जो पोर्शन होगा वो आधार होगा, ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, तो काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ल होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ल। दूसरा है आधार बटा कर्ल। तो आधार कितना है, आधार हम 1 रखेंगे, 1 बटा के आधार बटा क्या है, कर्ल। कर्ल कितना है 2। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आगे काश ए का भी मान निकालना है, तो काश ए बराबर निकालेंगे तो ये सिंपल सा होगा, आधार बटा कर्ल तो होगा ही, लेकिन आधार ये वाला होगा। आधार कितना है, रूट में 3, आधार बटा कर्ल, कर्ल कितना है 2। ठीक है, ये 3 का मान निकल गया। अब साइन सी का भी मान चाहिए, यहाँ पे हम साइन सी बराबर निकाल लेते हैं। तो साइन सी का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ल होगा साइन का मान, लेकिन यहाँ पर एंगल सी है तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लंब बटा कर्ल, लंब कितना है, तो लंब ये वाला होगा इसमें, क्योंकि ये सी लिया गया तो ये आधार हो जाएगा। तो ये कितना है, कर्ली में 3 बटा के 2। हमें लगता है कि अब सबका मान निकल गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लगाते हैं, साइन ए काश सी, साइन ए काश सी माइनस प्लस है काश ए साइन सी। ठीक है, तो अब साइन ए का मान कितना है, तो यहाँ से देखेंगे 1/2 है, और गुणा करेंगे काश सी का मान कितना है, 1/2 हो गया। काश सी को एक बार और मिला लेते हैं, दोनों सेम सेम आ रहा है। तो काश सी का आधार बटा कर्ल आएगा, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार 1 होगा, कर्ल 2। ठीक है, प्लस करेंगे काश सी का मान कितना है, √3/2, √3/2 पूरे। साइन सी का मान यहाँ पर निकाले हैं, √3/2। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, एक का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है, प्लस √3 का गुणा √3 में होगा, ये 3 आएगा, 2 दूना के 4। इन दोनों का एलसीएम जो है वो सेम है 4। अभी इसको जोड़ देंगे, ऊपर 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, और 3 1 कितना होता है 4, और 4 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 1। ठीक है, ये पहला वाला जो ऑप्शन था, मतलब जो फर्स्ट वाला जो पूछा है क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा बताते हैं, दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में डायरेक्ट यहाँ ही पर रखते हैं, काश ए का मान कितना है, काश ए का मान, तो काश ए का मान देखिए यहाँ पर हम रखे हैं, काश ए का मान √3 बटा के कितना है 2 है। गुणा करेंगे काश सी का मान, तो काश सी का मान हम यहाँ पर रखे हैं 1/2, फिर क्या है माइनस है, इस वाले में माइनस कर देंगे। साइन ए का मान यहाँ पर रखे हैं तो 1/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे साइन सी का मान कितना है, लास्ट में रखे हैं यहाँ पे √3/2। ठीक है, यहाँ पर रखे हैं। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा √3। अब माइनस होगा, ये भी हो जाएगा √3 बटा के 2 दूना के 4। अब देखिए दोनों सेम सेम में कट करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तरह साइन P, कास P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ से हम एक फिगर बना लें। यहाँ पर क्या क्या लेना है, Q को समकोण करना है, यहाँ P ले लेते हैं Q, और ये R हो जाएगा। ठीक है, इसमें PQ का मान जो दिया है, PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहाँ से जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, अगर यहाँ से मान लें कि माना लंब जो है यक्स है, कितना है, यक्स है, तो इसको हम यक्स अगर मानते हैं तो आर क्यू मतलब क्यू आर का मान यहाँ यक्स हो जाएगा, तो पी आर प्लस कितना होगा यक्स बराबर 25, और पी आर बराबर अगर हम निकालें तो इसको उस साइड करेंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा यक्स। मेरा उद्देश्य था तीनों का मान मिल जाए, जैसे इसका मान मिला 25 माइनस एक्स। अब फार्मूला पता है कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है कर्ल इसमें कितना है ये रख देंगे 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, लंब कितना है यक्स स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो 600, ये पहले ए स्क्वायर आएगा मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 25 गुणे यक्स, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस और रख देते, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। तो हम ए स्क्वायर ले लिए यहाँ पर, प्लस किए बी स्क्वायर ले लिए, प्लस माइनस यहाँ पर था ये भी माइनस होगा यहाँ से 2 इंटू कितना है 25 मतलब 2 गुणे ए का मान, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 25 है, यहाँ यक्स है यहाँ भी है। ठीक, इसके इक्वल में यक्स स्क्वायर और बचे 25, यहाँ से यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, 25 से हम जो होगा वो 625 हो जाएगा, माइनस 25 दूना के 50 यक्स और ये होगा 25। अगर इस 50 यक्स को उस साइड करें 25 को इस साइड लेकर आए, या इसी को उस साइड करते हैं 50 यक्स बराबर 625 माइनस 25 यक्स बराबर हो जाएगा 50 यक्स बराबर ये 600 हो जाएगा, 625 से 25 घटा देंगे 600। अब यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 600 बटा के 50, 0 0 पेन से ये आ जाएगा, 5 से काट देंगे 12 बचे 60, यक्स बराबर आ जाएगा 12। ठीक है यक्स का मान आया 12, मतलब कि इसका मान आ जाएगा 12 और इसको 25 में से 12 घटा दिया जाएगा 13 आ जाएगा। अब किसका किसका मान पूछा है साइन पी का अब साइन पी का मान उससे निकालेंगे लाल बटे कक्का से, तो साइन पी में लंब बटा कर्ल आएगा, लंब 12 कर्ल 13, 12 बटा हो जाएगा 13। दूसरा है कास पी, कास के लिए क्या होता है दूसरा वाला होगा आधार बटा कर्ल आधार 5 है कर्ल 13 है, 5 बटा 13। तीसरा क्या है tan पी निकालना, हो जाएगा tan पी बराबर, ये तीसरा होगा लंब बटा आधार, लंब 12 है आधार 5 है, 12 बटा 5, यही आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। तो चैनल पर अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। दूसरा काम हर चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, ये पूरा 8वां जो है जैसे समाप्त होगा, हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में त्रिकोणमिति से सारे क्वेश्चन को कराएंगे, ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर कराएंगे। मान कर चलिए 22, 23, 24 अगर एग्ज़ाम जिसमें एग्ज़ाम का क्वेश्चन रहेगा, सारे क्वेश्चन को हम त्रिकोणमिति का कराएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम देगा ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। सो थैंक यू।